हैव यू एवर वंडर्ड कि कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ में रिपीट क्यों होते रहते हैं? सेम हार्ट ब्रेक, सेम डिसअपॉइंटमेंट, वही फीलिंग कि आई एम नॉट गुड इनफ, कुछ दिन ठीक हो गए फिर से वहीं। या एक तरीके से कि लाइफ आपको पनिश कर रही है। बट वट इफ़ योर पेन इज़ नॉट योर पनिशमेंट? वट इफ़ इट्स ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? वट इफ़ योर एवरी डिफिकल्ट emotion you have running from has actually been pointing you towards the life you are meant to live? Today we are exploring one of the most life-changing idea from the book The Mountain Is You. Hello everyone. अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो थैंक यू। पास्ट जो पार्ट 1 था ना, उसमें हमने डिस्कवर किया था कि जो हमारा बिगेस्ट माउंटेन है वो हम ही हैं, खुद हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये सेल्फ साबोटाज का साइकिल काम करता है। टुडे वी आर गोइंग टू डीप वन स्टेप डीपर, क्योंकि कुछ हील करने से पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। द फर्स्ट थिंग मोस्ट ऑफ अस डू व्हेन पेन अपीयर्स, वी ट्राई टू एस्केप इट। हम सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर लो खुद से, बिजी हो जाओ, स्क्रॉल कर लो माइंडलेसली, या ओवर ईट कर लो, ओवर वर्क कर लो, या प्रिटेंड करो कि सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब चंगा सी। क्योंकि रास्ते में ना हमें लगता है कि पेन को अवॉइड करना ही बेहतर है, आज तक हमने यही सीखा है। बट अकॉर्डिंग टू ब्रियाना वेस्ट, वो कहती है पेन इज़ योर कंपस, इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन। देखो, क्योंकि जब आपको कहीं पे चोट लगी होती है ना, तभी वहाँ पे दर्द हो रहा होता है। पेन टेल्स यू कि आपको यहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब यहाँ पे चोट लगी है, इट नीड्स हीलिंग। ठीक है, इमोशनल पेन भी वैसे ही काम करता है, चाहे वो लोनलीनेस हो, रिजेंटमेंट हो, एंजाइटी है, ग्रीफ है। वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू वेक यू अप। ठीक, अब देखो, अगर आप सोचो कि imagine placing a beach ball under water. For a while you can keep it there, but eventually it shoots back to the surface, है ना? हमारे इमोशन भी वैसे ही होते हैं। हम कितना भी उनको सप्रेस करने की कोशिश करें, हम कितना भी सोचे कि हम नहीं रोएंगे या हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी आ जाएगा, वो आएगा, रिटर्न होके आएगा। चाहे वो बर्नआउट के फॉर्म में आए, वो एंजाइटी के फॉर्म में आए, एंगर के फॉर्म में आए, सेल्फ साबोटाज के फॉर्म में आए। ठीक, तो आपने कभी नोटिस किया है कि दो पीपल को अगर सेम प्रॉब्लम दो डिफरेंट लोगों की लाइफ में आती है, लेकिन एक को क्रिटिसिज्म मिलता है और एक बहुत कामली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अलग अलग तरीके से रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तो डिफरेंस का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है जो वूंड है ना अंदर, वो कभी हील ही नहीं हुआ है। तो देखो, जब लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए ना, कि वो बहुत कॉमन हो जाता है, हम बहुत बार अपने आप से पूछते हैं कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। बट द क्वेश्चन ऑफन लीव्स अस फीलिंग पावरलेस। द मोर हीलिंग क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ दिस ट्राइंग टू टीच मी? ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाह रही है? मे बी हमारे फेल्ड रिलेशनशिप के बारे में, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाना चाह रहा हो, आपका फेल्ड रिलेशन, या करियर सेटबैक आपको ये सिखाना चाह रहा हो कि उस काम की तरफ आपको पुश करना चाह रहा हो जो काम आपको सही में फुलफिल करता हो। आपकी लोनलीनेस आपको ये सिखाना चाह रही होगी कि वो इनवाइट कर रही है आपको कि हाउ टू रिकनेक्ट विद योर सेल्फ। क्योंकि समटाइम्स व्हाट फील लाइक रिजेक्शन, इट एक्चुअली रीडायरेक्शन। इमेजिन अ वुमेन, अगर एक वुमेन है और वो कोशिश कर रही है लाइफ टाइम लोगों को खुश रखने की अपने आसपास की, लेकिन उसको कुछ भी है, वो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने से, कॉन्फ्लिक्ट से बचती रहती है, किसी से भी बहस करने से बचेगी, वो अपनी खुशियाँ हर किसी के कंफर्ट के लिए दे देगी। ठीक है, लेकिन एट द एंड वो थक जाएगी ना, उसको लगेगा कि लाइफ इज़ अनफेयर। बट स्लोली वो रियलाइज़ करेगी कि उसका पेन उसको पुश नहीं कर रहा है, बल्कि वो रिवील कर रहा है कि आपने अपने आप को खो दिया है। और वो आपने एक रात में नहीं खोया है, उसमें आपने बहुत टाइम लगाया है। ठीक, तो मतलब अगर मैं कहूँ तो कुछ भी अगर आपके सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो आस्क योर सेल्फ, व्हाट इज़ दिस पेन ट्राइंग टू टीच मी? ठीक है, राइट योर आंसर इन द कॉमेंट्स। यू नेवर नो, योर स्टोरी माइट बिकम अ होप समवन एल्स नीड्स टुडे। इफ दिस वीडियो टच्ड योर हार्ट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद समवन हु मे नीड्स दीज वर्ड्स। क्योंकि आपका पेन आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है। द माउंटेन इज नेवर ट्राइंग टू स्टॉप यू, इट इज ट्राइंग टू शो यू हु यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग।
क्योंकि पेन बिना सिखाए नहीं जाएगा, और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उसकी भाषा नहीं सुनेंगे, तब तक वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा। क्योंकि पेन आपको कह रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो, टू लीव, फॉरगिव कर दो कुछ चीज़ों को, स्पीक, टू बिगिन अगेन एंड लिसन केयरफुली। बिकॉज पेन आपका कहानी ख़त्म करने नहीं आया है,